हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए। आज हम करने वाले हैं अपनी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से। इफ द स्पीड हैड बीन मोर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में जब उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो वो 1 घंटा कम समय लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास हमेशा लगता है, जो है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपको हमेशा इन क्वेश्चंस में याद रखना है, और हमेशा इस क्वेश्चन में टाइम ही कैलकुलेट किया जाता है। टाइम के फॉर्म में ही हम क्या लेके चलते हैं, इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पूछा है उसे हम लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर के हमें मान के चल रहे हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर है, कि 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। अब हमारे पास ये है, अब हम निकालेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, देखिए अगर ये देखें टाइम हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम टेकन डिस्टेंस कवर करनी है 360 किलोमीटर, एंड ये हमारे पास है स्पीड जो है x। तो 360 यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस, एंड s हो जाएगी हमारे पास, x इज द स्पीड। स्पीड हम लेके चल रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। तो ये तो टाइम तब है, ये टाइम कब निकला है, ये टाइम वो है जब गाड़ी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, तब उसने इतना टाइम लिया हुआ है। ओके, अब हमने क्या किया, इस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स बढ़ा दिया है। इफ द स्पीड, हम लिखेंगे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए x प्लस 5। अगर पहले x स्पीड थी, उस x को हमने क्या कर दिया, उसमें 5 उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इसमें चेंज किया है। इट मीन्स उसकी जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन 5। अब इसमें जो टाइम लेगा उस टाइम को निकाल लेते हैं, टाइम टेकन। यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन इक्वल टू, इस डिस्टेंस अभी भी 360 है और ये हो गया है इसकी स्पीड x प्लस 5। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए एक बार इसको जनरल अपनी लाइफ में हम इसको यूज करके देखें कि जब स्पीड ज़्यादा हो गई है, देखो ये वाली स्पीड ज़्यादा हुई है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हुई है, इट मीन्स जब ज़्यादा स्पीड हुई होगी तो उसने जो टाइम लिया होगा वो कम लिया होगा। मीन्स यहाँ पर टाइम, ये वाला टाइम कम है और ये वाला टाइम कितना है, ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है वो आपको दिया है 1 आवर। इट मीन्स इस स्पीड का ये स्पीड, ये वाला टाइम जब x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, और जब ये वाला टाइम हम लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 आवर। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। मीन्स ये टाइम एंड ये टाइम जो डिफरेंस है, इस वाले में वो
1 आवर्स लेट पहुंचा है और ये 1 आवर्स पहले पहुंच गया है। इट मीन्स ये टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए 360 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर करें 360 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा 360 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x दिस इक्वल टू 1। ओके एंड ये देखिए x से x कैंसिल आउट हो चुका है, 5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 360 से तो हो जाएगा 1800 एंड ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास xx प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा अगेन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 या कह लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला की में सबसे पहले हम क्या निकाल के चलेंगे, d, जिसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज माइनस 1800। इस इक्वेशन की हम कंपेयर कर लेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से a b c की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएंगी। तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल के हमने निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड माइनस माइनस इज प्लस और ये हमारे पास आ गया 7200 एंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 7225 मीन्स d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स क्लियर है कि ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे x की वो क्या आएगी, रियल नंबर्स आएगी। ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या होता है, जो रियल के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो फैक्टर होते हैं x की, वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो सीधा सा हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी, वैल्यू माइनस बी इज 5 या माइनस 5 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी हमने निकाला हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन 4ac 7225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं माइनस 5 प्लस माइनस इसका अंडर रूट जो होता है वो होता है 85 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 5, एक बार साइन को आप पॉजिटिव ले लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन 2 इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए माइनस 5, इसको माइनस में ले लीजिए, माइनस 85 अपॉन 2 इज माइनस 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मैं जो स्पीड है माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी ट्रेन की जो स्पीड है या किसी भी वस्तु की जो स्पीड है वो माइनस की वैल्यू आए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर इज़ द आंसर। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर हमेशा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लेके चलेंगे और इस अगर मेथड से करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर एक बार इसमें लाइक बनता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। 2 नल हैं जो किसी टैंक को एक साथ जब खोले जाते हैं तो उस टैंक को 3/8 आवर्स में फिल कर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं उस टैंक को, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ये कहता है
कि जो बड़ा वाला टैप है, जो बड़ा वाला नल है, वो छोटे वाले नल से 10 घंटे पहले क्या करता है, उसे भर लेता है। 10 घंटे कम समय लेता है उस टैंक को फिल करने में, जब वो अकेले दोनों चलते हैं। तो सीधा सा इसका सॉल्यूशन है। एक बात को समझिएगा, हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि जो छोटे टैप वाला, जो छोटा डायमीटर वाला हमारे पास टैप है, वो टैप उस टैंक को कितने आवर्स में उसको कंप्लीटली फिल कर लेगा। फिर निकालेंगे 1 आवर्स में जो बड़े डायमीटर वाला है वो उसको कितना फिल कर लेगा, और देन उसके बाद लास्ट में निकालेंगे कि टुगेदर अगर उनको भरा जाए कि 1 आवर्स में कितना वो उसको कर लेंगे, कितना पार्ट उसका फिल कर लेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, करके देखते हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझिए कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी एक्स आर। ओके, हम ये लेके चल रहे हैं जो स्मॉलर टैप है वो उस टैंक को एक्स आवर्स में कंप्लीटली फिल कर लेगा। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि जो लार्जर वाला, जो हमारे पास डायमीटर वाला टैप है, वो इससे 10 आवर्स कम ले रहा है, मीन्स एक्स माइनस 10 आवर्स में उसको फिल कर देगा। तो हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी एक्स माइनस 10 आवर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, ये हमने कर लिया है। अब देखते हैं टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर दोनों को हम फिल करते हैं, दोनों को अगर हम क्या करें, एक साथ खोल दें, तो 3/8 आवर्स में वो क्या करेंगे, उस टैंक को फिल कर देंगे, कंप्लीट फिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, द पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour equal to 1/x। देखिए कोई टैंक है, वो x आर में क्या कर रहा है, उस टैंक को कंप्लीट फिल कर ले रहा है। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो टैंक का जो पोर्शन है कि 1 आवर में वो कितना टैंक भरा होगा। ठीक है, कि तो 1 आवर में कितना भरा होगा, 1/x। जब x आवर में उसको कंप्लीट फिल कर ले रहा है, तो 1 आवर्स में जो उसका पोर्शन भरा होगा कितना होगा, 1/x। इसी तरीके से निकालेंगे द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल टू 1/x माइनस 10। भाई जितने समय में वो कंप्लीट फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा, x/10। ओके, अब हम निकालेंगे इसमें द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय both taps together in 1 hour। देखिए ये जब ये कंप्लीट एक्स आवर में भर रहा था, तो 1 आवर में कितना पोर्शन कितने फिल किया, 1/x। सेकेंड वाला जो लार्जर वाला इतने आवर्स में उसको कंप्लीट फिल कर रहा था, तो 1 आवर्स में कितना पोर्शन फिल किया, 1/x माइनस 1, x माइनस 10। इसी तरीके से जब दोनों इसको इतने घंटे में, इतने आवर्स में फिल कर रहे हैं कंप्लीट, तो 1 आवर्स में कितना करेंगे, 1/9 3/8। ये हो जाएगा 1 इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 75/8। दिस इक्वल टू 8/75।
ओके, तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर दिया। अब यहां पर समझिए 1 आवर्स में ये इतना फिल कर रहा है एंड 1 आवर्स में ये इतना फिल कर रहा है, और 1 आवर्स में दोनों कंप्लीट होकर इतना फिल कर रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों का जो पोर्शन का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। तो हम ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन इक्वल टू कर लेते हैं इस वाले पोर्शन के, तो ये हो जाएगा 1/x 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 10 प्लस x अपॉन, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई x यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं, 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 75, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2 इज 150x एंड माइनस 750। तो ये हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगी, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 750 इक्वल टू 0 एंड 8x स्क्वायर माइनस इसमें ये हो जाएगा 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम किससे फिल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 230 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज माइनस 230 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए 8 मल्टीप्लाई सी 750। इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में स्पेस नहीं हो रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं नीचे, x इक्वल टू माइनस बी माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 230 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 8 एंड द वैल्यू ऑफ सी 750 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए इज 8। तो इस तरीके से ये हमने इक्वेशन श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें लगा लिया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो इस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। x इक्वल टू 230 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28900 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 230 प्लस माइनस ये जो हमारे पास इसका जो अंडर रूट होता है वो होता है 170 एंड हो जाएगा 16। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 230, एक बार इसको पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस में लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 अपॉन 16 आ जाएगा 25, और एक बार इसकी वैल्यू लेके चलेंगे 230 माइनस 170 अपॉन 16, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 अपॉन 16 आएगा 15/4। तो ये इस तरीके से, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी जो है स्पीड नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे जो टाइम टेकन है वो इस फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको एक एज ए होल नंबर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हैंस
स्मॉलर टैप टेक्स टाइम इक्वल टू 25 आवर्स। ओके, अब ये 25 आवर्स लेता है तो हमसे ये स्मॉलर टैप है, और जो लार्जर टैप है वो क्या करता है 10 आवर्स कम लेता है, तो सीधी सी हो जाएगी जो लार्जर टैप जो टेक्स टाइम होगा वो ये 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। 15 आवर्स में क्या करेगा वो उसको कंप्लीट फिल कर देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा सा समझने में भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैथ्स को इजी मेथड से पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।